हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके आर्मी अग्निवीर और टीएस से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको रोज इसी तरह आर्मी अग्निवीर से संबंधित एक एक टेस्ट प्राप्त हो सके। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एटीएम का पूर्ण रूप आपका होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है 2 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिर्देशक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर टेड्रोस हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक जंगल बुक के लेखक कौन है। तो देखिए, पुस्तक जंगल बुक की अगर लेखक की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुडयार्ड किपलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा झरना है। तो विश्व का सबसे बड़ा झरना आपका एंजल जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंजल जलप्रपात। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गोदान पुस्तक के लेखक कौन है। तो गोदान पुस्तक के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 7 नंबर कि द लेडी विद द लैंप नाम से किसे जाना जाता है। तो द लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है आपका फ्लोरेंस नाइटेगल को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सम्राट स्वयं का दूसरा अलेक्जेंडर कहता था। तो स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर कहता था आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान आपका आटाकामा रेगिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आटाकामा रेगिस्तान। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका मौलिक अधिकार है, ये आपका संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए, यूटी की बात करें तो इसमें से आपका यूटी आपका मेघालय नहीं है। बाकी तीनों आपका यूटी हैं, लेकिन आपका मेघालय राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की संख्या कितनी है, तो राज्य की संख्या आपका 28 है। और यूटी की बात करें तो यूटी की संख्या, यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश की संख्या आपका 8 है। तो मेघालय जो है ये आपका राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस जगह स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध का क्या नाम है। तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे नम महाद्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे नम महाद्वीप की अगर बात करें तो वो आपका दक्षिण अमेरिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस की बात करें तो विश्व साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो 8 सितंबर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सी एक बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्कर्वी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आपका बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है, और एम्पियर को आपका ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वो आपका पीयूष ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि।
अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बैरोमीटर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पाचन तंत्र के किस अंग द्वारा मुख्यतः बिना पचे हुए भोजन से पानी अवशोषित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बड़ी आंत से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बड़ी आंत। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पौधों को प्रोटीन निर्माण हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। देखिए इसमें से आपका जीवाणु द्वारा जो रोग होता है उसका नाम है आपका हैजा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हैजा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किस दिशा में प्रवाहित होता है। तो ऊर्जा आपका एक दिशा में प्रवाहित होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक तापन हेतु उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व दहन के लिए आवश्यक नहीं है। तो दहन के लिए आवश्यक आपका जो तत्व नहीं है ये आपका CO2 है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दिए गए आरेख में आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण ज्ञात करें। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इसमें आपका 80 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसे आप अच्छे से हल कर लीजिएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 80 डिग्री का कोण बनेगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ध्वनि की पिच किन कारकों पर निर्भर करती है। देखिए जो आपका ध्वनि का पिच है यह आपका आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आवृत्ति। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत प्रवाह को मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह को मापने के लिए आपका अमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमीटर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो देखिए इसमें से आपका भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो आपका पानी का उबलना है। बाकी जितना दिया गया है सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये आपका पानी का जो उबलना है ये आपका भौतिक परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि वैज्ञानिक शब्द T4 निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपका थाइरॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा थाइरॉक्सिन। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कार्डियक शब्द निम्न में से किस अंग से संबंधित है। देखिए जो आपका कार्डियक शब्द है इसका संबंध आपके हृदय से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हृदय। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से किसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस आपका माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माइटोकांड्रिया। इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि तत्व चांदी का प्रतीक क्या होता है। तो देखिए चांदी की अगर बात करें तो चांदी का प्रतीक आपका AG होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा AG। तो देखिए आज हमने आपके आर्मी अग्निवीर से संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे GK और साइंस के आपके 35 प्रश्नों को हमने अच्छे से हल किया। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं।